रिजवान जाफ़र हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं हूँ सदर में और आप देख रहे हैं मेरे पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है। जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे हैं तो हम तो आए थे कि पिछले दिन जो यहाँ आग लगी थी उस बिल्डिंग को आप तक पहुँचा सकें, दिखा सकें, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि जनाब यहाँ भी इस वक्त भी एक बिल्डिंग में आग लगी है और उसको बुझा दिया गया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान ज़रूर हुआ है। दिन के वक्त में अगर कहीं आग लगती है तो लोग रेस्क्यू हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई है आप चारों तरफ मेरे देख सकते हैं, ज़रा बिल्डिंग्स दिखाएंगे भाई। चारों तरफ जो है पुरानी बिल्डिंग्स हैं, नई बिल्डिंग्स भी हैं कुछ, लेकिन क्योंकि हम लोग जो हैं वो शायद मेरे ख्याल से बहुत बहादुर कौम है। हम कराची में ख़ास तौर पे देखते हैं ना मोटरसाइकिल पे बहादुरी का आलम देखें जनाब कि ना मोटरसाइकिल पे हम हेलमेट पहनते हैं, ना गाड़ी में हम सीट बेल्ट लगाते हैं, और ना हम बिल्डिंग बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखते हैं या सोचते हैं कि कल यहाँ पे आग लग सकती है। तो इसलिए हम उसकी आग बुझाने के जो भी मशीनरी है, आलात है, फायर एक्सटिंग्विशर है, एमरजेंसी एग्ज़िट है, उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, और ना जो चेकिंग अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ का जो है वो सही तरह चेक करते हैं। और इसमें क्योंकि इस मामले में करप्शन भी बहुत ज़्यादा है तो बिल्डिंगों में बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं गुंजानाबाद इलाकों के अंदर, और वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और हम अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं, और हम बस बेफिक्र रहते हैं कि जनाब कुछ होगा तो देख लेंगे, और जानी नुकसान भी होता है और माली नुकसान भी होता है। जी सर, तो ये कहाँ पर आग लगी सर बताएं ज़रा। अच्छा, तो सदर का मेन इलाका इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, और इसमें जो है आप देखें कि अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से? हाँ जी, कहाँ आग लगी थी भाई? सर कहाँ आग लगी थी? अस्सलाम वालेकुम भाई, बुझा दी गई है? अच्छा, तो ये क्या, ये जो वायरिंग हुई हुई है तो बड़ी ख़तरनाक वायरिंग है। ज़रा आप वायरिंग दिखाएंगे भाई, हमारे एक कैमरामैन ज़रा वायरिंग दिखाएं जी कि जो वायरिंग हुई हुई है ये तो बड़ी ख़तरनाक है। ये तो कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ये दोबारा वाक़यात हो सकते हैं। हाँ, तो आपको देखने में नज़र आ रहा है, इनको कमेटी को चाहिए, करवाना चाहिए, कोई कंसील वगैरह का काम करवाना चाहिए। मेरे भाई ये शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, ये मौसम जो होता है, ये कराची में कोई 15वीं 20वीं टाइम हो रहा है जो आग लग रही है। देखें, ये इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है ना केएससी को जाता है। हाँ, जब ये लाइनें डल रही है, ये डाली है, उनको प्रॉपर आ करके चेक करना चाहिए ये लाइनें कहाँ जा रही है। देखिए, आवाम तो लगा रही है ना, केएससी की डिपार्टमेंट का उसकी जिम्मेदारी है कि जो आग लग रही है उनकी जिम्मेदारी है, तार इतने आ रहे क्यों आ रहे हैं, इनको ऑब्जेक्शन देना चाहिए, नोटिस देनी चाहिए मार्केट वाले को कि ये सही करें। लेकिन ये सही हो रहा है, कोई मार्केट में माशाल्लाह 50% काम अंदर सही होगा, अब बाहर का प्रोसेसर रह गया, अब ये भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारे एक ही बात कहेंगे, अरबों रुपए के दुकानें मालिक हैं, लेकिन ये जो तार का देर है जमकर, और ये तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, यहाँ जो माल है वो भी अरबों रुपए का माल है जनाब। एक एक मोबाइल 4-4 लाख रुपए का मोबाइल है जनाब, तो वहाँ पे और इतना जानी नुकसान भी है, माली नुकसान भी है। अभी हमारे जो यूनियन है, फैसल भाई है, रिजवान भाई है, इन्होंने अंदर के तमाम अंदर जाके तारे सही, अभी बाहर का नंबर था हमारा, इंशाल्लाह ये भी सही कर रहे हैं। लेकिन केएससी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी है कि वो आके चेक करे कि लाइन जो बिल्कुल ये जिम्मेदारी कराची इलेक्ट्रिक की है कि वो इसकी जिम्मेदारी ले और इन चीज़ों को जो वो ठीक करे। ये जो हम देख रहे हैं कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर वाक़यात हो रहे हैं, तो जब तक जो है इस पर, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूबाई हुकूमत है, उसका काम है कि वो पाबंद करे, वो कराची इलेक्ट्रिक को पाबंद करे और वो जो मार्केट इंतजामिया है उसको भी पाबंद करे। अभी देखिए मीटर सारे नए लगे हुए हैं, लेकिन कैसे नहीं आता छोड़ा, ये नहीं कि उस लाइन को हम प्रॉपर देखें, आपका दुकान है आई ये लाइन पूरा ले जाए सही तरीके से, लेकिन उन्होंने लगा के छोड़ के भाई ये बताएं, इन बिल्डिंगों में एमरजेंसी एग्जिट्स हैं? एमरजेंसी एग्जिट से मुराद ये होती है कि कम से कम निकलने के 2 से 3 रास्ते हों, कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए आग लगने की सूरत में तो कोई 2-3 है भाई ऐसे इमरजेंसी। मुझे तो इस बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट नजर नहीं आ रहा। सर आप बताएं। असल में इस तरफ जो है ना सारे गोदाम में, या तो ज़्यादा से ज़्यादा ये साथ में बैंक है, हाँ, ठीक है। बाकी जो कोहिनूर की मार्केट है इसमें ये है, अच्छा है कि 3-4 गेट लगे हुए हैं, हाँ। इसमें इमरजेंसी वगैरह निकलने का रास्ता है। अच्छा। बाकी जो जिस तरफ शाहजहां में आग लगी है उसमें नहीं एग्जिट का ऑप्शन है, नहीं इमरजेंसी का, नहीं कुछ, सिर्फ एक ही रास्ता है, वही इन्होंने का है, वही जो है ना निकलने का रास्ता है। हाँ। तो इसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा है मामला, क्योंकि कराची में एक एक इंच जो है वो बिकता है, तो इसलिए जो है वो जगह नहीं छोड़ी जाती, स्पेस नहीं छोड़ी जाती कि जनाब
एमरजेंसी एग्जिट जो है बना दिए जाएं। तो एमरजेंसी एग्जिट बहुत बनाना ज़रूरी है। थोड़ा पीछे लेंगे और लोगों से कुछ बात करते हैं। सर ये बताएं, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने के आलात होते हैं, वो किसी बिल्डिंग में लगे हुए हैं? भाई फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं किसी बिल्डिंग में? लगे हुए? जी जी उस लेकिन तरफ आपको चलाने आते हैं, इमरजेंसी में चलाना पड़ जाए तो कैसे चलाएंगे हाँ आप? चौकीदार वगैरह जो लगे जो वहाँ पर है उनको ये तरीका समझाया गया है कि भैया इस तरह चलाने। अभी यहाँ भी जब अभी लगी है, अभी जो यहाँ आग लगी है तो उस पर भी ये जो है ना चौकीदारों ने चलाया है, जिसकी वजह से जो है ना फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आग जो है ना वो बुझ गई है। नहीं लेकिन आग इसलिए बुझ गई क्योंकि दिन का टाइम था, लोगों ने फौरन देख लिया, इमरजेंसी कॉल कर दी, फायर ब्रिगेड आ गई तो आग बुझ गई। अगर यही वाकया रात में होता, अलग सुबह होता, 5 बजे सुबह के होता, जिससे कि हमने देखा कि आरजे मॉल का वाकया सुबह 5 बजे हुआ था, तो उस वक्त वहाँ लोग मौजूद नहीं थे, तो फिर खतरनाक नहीं हो जाता? देखो अगर किसी जगह वाकया आना होता है तो उस वक्त तो अगर बंदे यहाँ मौजूद भी हो या नहीं हो तो वो तो फिर अल्लाह की तरफ से एक आने का होता है, उसमें होता है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना यहाँ के चौकीदार हजरात हैं वो जो है ना उन्होंने जो है ना यार चौकीदार और गार्ड जो हैं वो जितने भी मुख्तलिफ इदारों में लगे हुए हैं, उन्हें बंदूक चलाने नहीं आती, खाली बंदूकें उन्होंने रखी हुई हैं, ठीक है? उन्हें ये तो हमारे फिर उन्हें आप सिर्फ इस तरह एक सिंबल के तौर पे खड़ा किया हुआ है कि यार हमारे पास भी गार्ड है। ना उनकी कोई ट्रेनिंग है, ना उनको आग बुझाना आती है, ना उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर चलाने आते हैं। हजरत ये अगर आप इस तरफ पे जाएंगे ना तो इस तरफ जो है ना हमारा कोई भी इदारा जो है ना वो फिर इस लिहाज से जो है ना सेफ नहीं है। चाहे आप मार्केट का बोल लें, चाहे जो है ना आप कहीं पर जा लें, हत्ता कि यहाँ भी होगा कि थाने पे भी आप जाएंगे, वहाँ पर जो चौकीदार खड़ा होगा उसकी बंदूक आप लेकर चला लें, उसमें गोली भी नहीं होगी। तो फिर तो ये हर जगह का सूरत हाल है। हमने अपनी सेफ्टी को जो है वो एक मजाक बना दिया है, और ख़ासतौर पे नौजवान होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। देखो, और ये हज़रत- इस तरह के वाक़यात में नौजवानों की अमवात होती है। तो ये नौजवानों की अमवात अगर होती रहेगी तो फिर कैसे मामला जो आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ एक ताजिर रहनुमा भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर अभी हम यहाँ पर आए हैं और पहुँचे, और हम आए तो शाहजहां मार्केट के लिए थे, लेकिन जब यहाँ पहुँचे और हमने यहाँ पे फायर ब्रिगेड्स देखी तो पता चला यहाँ पे अभी आग लगी है। हाँ, यहाँ भी थोड़ा सा कोई शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा। लेकिन ये आप ये देखें, तारों का हाल देखें जनाबे वाला। ये इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है ना, ये किसी दुकानदारों की जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरह अगर वायरिंग की भी है ये इसका जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। मैं आपके तवज्जो से बात करना चाहता हूँ, इसमें कमिश्नर कराची भी को ऑन बोर्ड लें और के इलेक्ट्रिक को कमिश्नर साहब ऑन बोर्ड लें और ये मामला को हल करें। ये सारे मामला उन्हीं से हल हो सकता है, ये हमारा इंडिविजुअली काम नहीं है। ये के इलेक्ट्रिक का काम है, के इलेक्ट्रिक बिल देती है, पैसे लेती है, उसका काम है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। बिल्कुल सही है भाई। आप लोग भी ये समझते हैं कि के इलेक्ट्रिक को आपकी जो है, जो अब आप इतना बिल देते हैं और इतना ज़्यादा बिल दे रहे हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ये जो वायर जिस तरह तारों का जाल बिछा हुआ है, मैं तो खुद सर यहाँ आया हूँ और मैंने ये तार देखे, मैं खुद हैरान हूँ, परेशान हूँ। और ये लोगों को भी डर नहीं है कि किसी वक्त भी कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अभी दिन के टाइम पे हुआ है, अगर आधी रात में होता तो आग फैल जाती है, फिर रोकना मुश्किल होता। शाहजहां मार्केट में जो वाकया पेश आया है ये शॉर्ट सर्किट का है, जी। वो वहाँ पे भी वायरों का ही कुछ है। अभी आप चले, मैं आपको वही हम चलते हैं जी, हम शाहजहां मार्केट जो है वहाँ चलते हैं, और टाइम एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद हम शाहजहां मार्केट जो सदर में मेन मोबाइल मार्केट है, आज हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर आग लगी। कल जो है वहाँ लगी थी और वहाँ बड़ा नुकसान हुआ था, माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। तो वहाँ पर देखते हैं कि क्या हाल है, लेकिन ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मौजूद हैं, और आज जब हम यहाँ पर आए तो एक मार्केट में आज आग लगी थी, एक जगह कल लगी थी, तो उसको हम देखने जा रहे हैं। हमारे साथ रिजवान साहब मौजूद हैं, सदर है कराची इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के, इसके अलावा और दीगर ताजिर रहनुमा मौजूद हैं। तो इनसे भी हम आपकी गुफ्तगू करेंगे, इनसे हम पूछेंगे कि आखिर क्या वजूहत हैं। अभी हम ज़रा देखते हैं जहाँ पर कल आग लगी थी। रिजवान भाई बताएं, ये आग शुरू कहाँ से हुई, कहाँ से लगी? तकरीबन यहाँ से आग शुरू हुई है, इस दुकान से यहाँ से लगते हुए, और ये कंटिन्यू इधर रोड अंदर गई है, उसके बाद बराबर वाली मार्केट में गई है। इसके अलावा नहीं, क्या टाइमिंग क्या थी इस वक्त आग लगी? तकरीबन रात 2:30 बजे के बाद। अच्छा, देखे ना उस वक्त क्योंकि कोई मौजूद नहीं था इसलिए आग बढ़ती चली गई। ये सारे हम वाकयात यही देख रहे हैं कि अगर दिन के टाइम में कहीं आग लग रही है तो उसको बुझा दिया जाता है, लेकिन अगर जो है वो आग लग रही है आधी रात में किसी जिस वक्त लोग नहीं है तो उस वक्त तो फिर जारी बात मुश्किल हो जाती है। थोड़ा सा हम देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पर इस मार्केट के अंदर।
नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस आग ने कितनी तबाही मचाई है और इसमें इसको बनने में अब टाइम लगेगा। लोगों का बहुत ज़्यादा जो है वो माली नुकसान हुआ है। तो सर ये तो बहुत, क्योंकि अच्छा कितनी देर तक आग जलती रही? तकरीबन आप 12 घंटे कंटिन्यू आग जलती रही, तकरीबन 12 घंटे ऑपरेशन हुआ है। ये 12 घंटे कुछ ज़्यादा नहीं है? बिल्कुल, पानी क्यों जहाँ बाहर है तो उसके बाद फिर आग एक बंद हो रही थी, दूसरी जगह आग लग रही थी। तकरीबन 12 घंटे जो है ये ऑपरेशन जारी रहा, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है। अच्छा ये बताएं कि 2:30 बजे जैसे आग लगी है रात में, तो कितना क्विक जो है यहाँ पे फायर ब्रिगेड वगैरह पहुँच गई? फायर ब्रिगेड तो 10 मिनट में पहुंच गई थी। अच्छा। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने जो है ना वो आके पौन घंटा लगाया देर, जब तक कि जो है आग भड़क चुकी थी। जब तक कि के इलेक्ट्रिक बंद नहीं करते, जब तक फायर ऑपरेशन वो अपना फायर ब्रिगेड वाले काम नहीं करते। तो उसके बाद जब वो बंद किया पौने घंटे बाद, तब तक नहीं तो कोई यहाँ पे कोई इंतजामिया से मौजूद नहीं था? अगर कराची इलेक्ट्रिक लेट हो गई तो इंतजामिया बंद कर देती? यहाँ जो है वो इंतजामिया बंद नहीं करती, तो बाहर से ब्रेकर बाहर से होते हैं, इंतजामिया नहीं कर सकती थी। और इसके अलावा चौकीदार जो थे, चौकीदार मौजूद थे। जब उनको पता चला फिर दुकानदार आना शुरू हुए। तो जब तक कि लेकिन आग जो है बहुत आगे तक जा चुकी। अच्छा नुकसान क्या समझते हैं, कितना नुकसान हुआ है? तकरीबन 50 के करीब दुकानें बिल्कुल जल गई हैं, जिनका जो है माल भी जल गया है, जीरो हो गई हैं। तकरीबन कोई 20 से 22 करोड़ मालियत का जो नुकसान हुआ है हमारा। 20 से 22 करोड़ मालियत का कम से कम जो नुकसान हुआ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान कम जगह पे आता है और मालियत ज़्यादा होती है उसकी। तो जी थोड़ा सा और आगे चलेंगे ज़रा। ये आप देखें कि ये हमने कराची में कई इस वक्त तो के इलेक्ट्रिक ने जो वायरिंग जो की हुई है, अभी जिस मार्केट में आग लगी है मैं देख के आया हूँ, बहुत ही बुरी वायरिंग हुई है। जी भाईजान, क्या सब जल गया? क्या नुकसान बहुत हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है? नुकसान बहुत। नाज़रीन ये हमारे साथ जो क़यादत है, ताजिर रहनुमा है इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के, इनके साथ हम अंदर गए, देखा हमने, बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी नज़र में इस आग लगने का ज़िम्मेदार कौन है? रिजवान साहब पहले आप बताएं। देखिए जो के इलेक्ट्रिक की जो वायरिंग है, बहुत से लोगों ने कुंडा भी लगा लिया होगा। यहाँ असल में बहुत सी जो मीटर नहीं थे, बाकायदा इनको एप्लीकेशन दी गई मार्केट में कि भाई यहाँ जो है मीटर लगाए जाए, क्योंकि तकरीबन कोई 180 मीटर हैं और दुकानें कोई तकरीबन कोई 200-300 के करीब दुकानें हैं। अब लोग जो है किसी और दुकान से लेके कनेक्शन यहाँ लगाए, तो क्योंकि काम तो करना है, कारोबार करना है। लेकिन इनको के इलेक्ट्रिक को चाहिए था कि यहाँ सब मीटर देते ताकि दुकानदार अपना कारोबार कर सकते। अब उन्हें जहाँ से अपना कनेक्शन लेके आए थे, वहाँ उसमें वायरिंग में आग लगी, उसके बाद ये शॉर्ट सर्किट जो बढ़ते बढ़ते जो है आगे आग फैल गई। अच्छा ये जो आपने सूरत बताई है, ये इस मार्केट में वाक़या हो गया, इतना ज़्यादा जो है वो माली नुकसान हो गया, एक चीज़ सामने आ गई है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी मार्केट है, तो ये ऐसा कुछ जो है और दूसरी मार्केटों के अंदर भी है? देखिए ये मार्केट से मुत्तसिल मार्केटें हैं, जैसे ये है एक अपना बिस्मिल्लाह मार्केट है, उसके बाद कोहिनूर मार्केट है। ये आग वहाँ तक फैल सकती थी, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया, बहुत से लोगों ने एक फायर बॉल जो है वो लगाए हुए थे अपने बिल्डिंगों में। जो आग आई तो उसके बाद जो फायर बॉल ब्लास्ट हुआ तो वो वहाँ आग रुक गई। हमने अपनी मदद आपके साथ तो किया, लेकिन ये तो सरकार का काम था ना कि सरकार जो है कोई, अब जब ये बन रही थी बिल्डिंगें या जो बना था, इसको NOC के फायर एग्जिट होना चाहिए था, फायर एग्जिट नहीं दिया गया। हम तो बाकायदा जो है जो SBC है या जो भी इदारा है उनको देखना चाहिए। अच्छा मैं अभी इस मार्केट में जब हम गए और मैंने लोगों से अंदर बात की है, तो पता चला यहाँ पे जो इमरजेंसी एग्जिट होता है सर वो मौजूद नहीं था। बाकी आप लोग बताएं। इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं है, बहुत छोटी छोटी दुकानें और कम्पैक्ट जगह ये, तकरीबन यहाँ 300-350 दुकानें ऊपर नीचे मिलाकर। अभी हमारे सदस्य साहब ने बताया 50-60 तकरीबन 100 दुकानों को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, कुछ तो इसमें बिल्कुल ज़ीरो हो गए। लिहाजा हम चाहते हैं यानी अगर जो है चले, ये रात के टाइम में वाक़या हुआ, दिन के टाइम में वाक़या होता है बुझा दिया जाता है, लेकिन अगर बढ़ जाए और लोग फंस जाएं और एक ही एग्जिट हो आपका, लोग निकलेंगे कहाँ से? लोग तो मर जाएंगे अंदर। नहीं वैसे बिल्कुल एग्जिट यहाँ नहीं है, लेकिन इसके साथ जो लिंक करती है ना मार्केटें, वहाँ से रास्ता है। जैसे कोहिनूर का रास्ता है, वहाँ से आप निकल सकते हैं। दूसरा आपका बिस्मिल्लाह मार्केट है, कनेक्ट किया हुआ है दो मार्केटों को, तो ये तो है, कम से कम ये है कि वहाँ से आप निकल सकते हैं। लेकिन ये जो है आग का जो एक जो वायरिंग का जो मसला है ना, इलेक्ट्रिक की वायरिंग जो के इलेक्ट्रिक ने जो हमें मीटर नहीं दिए, सिर्फ उसकी शॉर्ट सर्किट की वजह से जो ये आग। अच्छा ये मुझे फरमाएं, अभी सर आप मेरे साथ वहाँ पे उस मार्केट में थे जहाँ आग लगी है, मकसद ये इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिस तरह तार जो है चारों तरफ हैं, ये मकसद कौन ठीक करेगा? और सारी, और जहाँ पे अभी आग लगी, हम गए थे अभी वहाँ पे, तो वहाँ पर भी बुरा हाल है तारों का, किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्ट्रिक, इसके जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक। नहीं तो आप लोग जो है ताजिर हैं, यहाँ के रहनुमा हैं, तो आप लोग नहीं आते, अच्छा नहीं करते, नहीं देखते, उनका काम है इसकी चेक एंड बैलेंस करना, देखना, इस पे सर्वे करना। इसके अलावा कराची इलेक्ट्रिक के अलावा ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, उनकी जो कराची जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी भी जिम्मेदारी है। तो सबकी जिम्मेदारी, लेकिन मेन कल्प्रिट तो के इलेक्ट्रिक है ना, के इलेक्ट्रिक की कनेक्शन देती है, के इलेक्ट्रिक नहीं वायर लगाती, के इलेक्ट्रिक। अच्छा और जब बिल्डिंगें बनती हैं तो जनाब बस पैसा खिलाते जाओ। ऐसे ये के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि सबको मीटर दे, और मीटर नहीं देता
आप सब मीटर दें ताकि दूसरे दुकानदार उससे ले लें। यहाँ तो कुंडे लगाए हुए थे और वो भी टेलीफोन के तारों से कुंडे। आग ने केसी की वजह से सबसे ज़्यादा आग उन कुंडों की वजह से लगी। हम ये चाहते हैं कि एक तो तमाम लोगों को यहाँ मीटर इशू किए जाएँ और जो मीटर नहीं दे रहे तो सब मीटर दिए जाएँ ताकि दुकानदार वहाँ से लाइट ले सकें। अच्छा, अब इतने महंगे बिल आते हैं बिजली के, पर दुकान सर क्या बिल आ रहे होते हैं यहाँ पे? देखिए एक छोटी दुकान कम से कम जो है वो 15,000 बिल आता है, छोटी जिसमें एक स्वेबर जल रहे हों, दो पंखे जल रहे हों, तो कम से कम 15,000। ठीक है। तो यहाँ तो 1000 के करीब दुकानें हैं, हज़ारों। तो हम तो बिल देना चाहते हैं, देखिए हम तो बिल दे रहे हैं। हम चाहते हैं बिल देना, यहाँ के लोग कारोबार करना चाहते हैं ना, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको जो है फैसिलिटेट करे। और जो और अगर कहीं कुंडा सिस्टम है तो कुंडा सिस्टम जो है वो शॉर्ट सर्किट का बाइस बनता है। कुंडा सिस्टम जो है जब बारिशें होती हैं तो उस वक्त हलाकतों का बाइस बनता है। तो ये कोई गांव देहात में तो नहीं बैठे हुए, ये तो सदर का इलाका है, मेन मार्केट है, तो इसके अंदर कुंडा खत्म करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल कुंडा जो है, अगर कोई इलेक्ट्रिक कहती है कि कुंडा यहाँ और लगाया हुआ है, हमारे साथ बैठे वो, हम सारे कुंडे जो है ख़त्म कराएंगे। लेकिन उनको आप बिजली का फराहमी तो दें, आप कारोबार करेंगे ना, वो कम से कम उनको मीटर तो सर दें। बिजली की फराहमी तो कराची इलेक्ट्रिक जो लोग कब्जे की जगह पे बैठे हुए उनको भी दे रही है। जो है खेमे लगा के मुख्तलिफ जगहों में बैठी, वहाँ भी एक बल्ब जल रहा होता है। ये बिजली ये सारे ठेलों पे जो है बस ये तो हर जगह पहुँच जाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं पहुँचेंगे? देखिए वो कुंडे लगा के रखे, वो भी कुंडे लेके जो है वो मीटर ही लगाते हैं, उसके पैसे देते हैं। हम जो है हम चाहते हैं मीटर लगाएं, हम कुंडे के पैसे नहीं जाते। हम जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उसके पैसे देंगे, हमें मीटर लगाए ना, मीटर लगा के दें, हम बिल्कुल जो बिजली इस्तेमाल करेंगे उसके पैसे देंगे। पहला मरहला तो ये है कि जनाब ये बिल्डिंग्स को ओपन होने का लाइसेंस ही नहीं मिलना चाहिए जब तक कि वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट ना हो, जब तक वहाँ पर आग बुझाने के आलात नहीं लगा दिए जाए, जब तक वहाँ पे वायरिंग जो ठीक ना हो जाए, उसके बाद कोई इंसान अंदर जाए, क्योंकि इंसानी जान बहुत कीमती होती है और उसके बाद उनका माल भी बहुत कीमती होता है, इसके ज़रिए वो कारोबार कर रहे होते हैं। मेरे साथ इमरान ताज साहब मौजूद हैं जो कि फायर एक्सपर्ट हैं और इन्हें मैंने ख़ास तौर पर यहाँ पर बुलाया है। तो इनसे हम जानेंगे ब्रेक के बाद कि भाई जो बिल्डिंगें नई बन रही हैं वो क्या हालात लगाएं, और अब जो इतना पूरा जंगल कंक्रीट का कराची है, इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और ख़ास तौर पे अगर कोई बहुत वीआईपी बिल्डिंग नहीं है जनाब, नॉर्मल बिल्डिंग्स है जैसे यहाँ चारों तरफ देख रहा हूँ, तो अब तो ये बिल्डिंग बन गई ना, तो इन पर जो है अब क्या जो है चीज़ें लगाई जाएँ जिससे ये बच सकते हैं। ब्रेक के बाद आपसे पूछते हैं, हमारे साथ रहेगा, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। देखिए अभी तक तो कोई सरकार की ना कोई डिप्टी कमिश्नर आया, ना कोई कमिश्नर आया, ना कोई सुबह हुकूमत जो निगरान है उसका कोई हालांकि 24 घंटे हो चुके हैं आग लगे हुए, आज दूसरा दिन है, लेकिन जो हुकूमत है, हुकूमत सिंध निगरान, ये जो भी इदारे हैं वो अभी तक कोई हमसे मुलाकात की, ना हमारा मसला सुना, ना कोई रिलीफ फराहम किया गया। हम हैं सदर के इलाके में, मोबाइल मार्केट में, शाहजहाँ मार्केट, जहाँ पे आग लगी है और 2 दिन लगातार जो है यहाँ पे आग के वाक़यात हुए हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कराची में पिछले सिर्फ 1 महीने के अंदर जो है 8 से 10 जगहों पे आग लगी है, जिससे जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है बहुत ज़्यादा। तो इमरान ताज साहब हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा यहाँ पे रिजवान साहब और दीगर रहनुमा जो कि सदर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के को डील करते हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो फरमाएं सर, अब तो बिल्डिंगें बन गई, नई बिल्डिंग तो यहाँ तो जगह ही नहीं है नई बिल्डिंगें बनाने का, तो अब अगर किसी ने जो है वो अपनी बिल्डिंगों को सेफ करना है आग से, तो उसे क्या करना हो? सबसे पहली बात तो ये है, आपको पता चलना चाहिए कि आग लगी कहाँ और कैसे लगी है। आप देखें तो यहाँ से वहाँ तक ऊपर तक इलेक्ट्रिक के वायर अभी भी इतने सारे हैं कि आग पकड़ने चाहिए तो खुद ही आग पकड़ लेती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? ऐसे फायर प्रूफ पेंट होता है, आप फ़ौरन उसको फायर प्रूफ पेंट करते हैं, नॉर्मल पेंट जैसे होता है ऐसे फायर प्रूफ पेंट होता है। आप आग लगाएंगे फिर उसको 1 घंटे तक आग नहीं लगेगी। तो पुरानी बिल्डिंग में तो फ़ौरन फायर प्रूफ पेंट हो जाना चाहिए जितनी भी वायरिंग जा रही है। सेकंड, हमने बहुत ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल की हुई है, लकड़ी बेस्ट फ्यूल ऑफ फायर है। आप देखिए हर उसमें अपने एक्सटर्नल बनाया हुआ है, अगर एक इसमें आग लगेगी दूसरे में कंटिन्यूटी लकड़ी चलती चली जा रही है, तो लकड़ी और प्लास्टिक को अवॉइड करें ताकि आपका जो है आग। अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं छतें बनी हुई होती हैं, छतें के साथ आप देखिए फॉल्स सीलिंग जो है, सब सारी फॉल्स सीलिंग है लकड़ी की बनी हुई है, तो आग को कंटिन्यू करती है। हॉट गैस से स्मोक ऊपर जाता है तो ऊपर आग पकड़ती है तो कंटिन्यू चले जाते हैं। हम अंदर जहाँ गए वहाँ देखे बाकी उन्होंने 2 छतियाँ बनाई हुई जो खुली में है, तो जो खुली 2 छती है उसमें आग ऊपर से चढ़। अच्छा, इक्विपमेंट बताएं, इक्विपमेंट कौन से लगने चाहिए इन बिल्डिंगों में? फायर एक्सटिंग्विशर सबसे प्रायोरिटी होती है कि फायर एक्सटिंग्विशर लगे। लॉ ये कहता है, लोकल कोड, इंटरनेशनल कोड, के आपके स्मोक डिटेक्टर लगे होने चाहिए। अगर आग लग जाए तो पता चले। आप सुन रहे थे कम से कम सायरन तो लगा दें, अगर एक सायरन बच जाएगा सबको पता चलेगा आग लग गई। सेकंड, उसको फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग
कि बंदों को पता है एक्सटिंग्विशर लगाने कैसे। अगर हर दुकान में एक्सटिंग्विशर होता ताकि उसे बुझ नहीं, जाते। लेकिन रात का टाइम था, कोई था नहीं यहाँ पे। फायर एक्सटिंग्विशर अगर होते भी तो चलाता कौन? देखिए अभी रात, अगर रात की बात रखी जाए, रात को अगर अलार्म बज जाता तो रेस्क्यू टाइम एक्टिव हो जाता ना। हाँ। अगर रात को इन्फॉर्म हो जाता ऑन टाइम कि आग लगी है तो फायर फाइटर पहुंच जाते, बंदे पहुंच जाते, लोग भी पहुंच जाते। असल जो इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ये जो हम देखते हैं फायर बॉल जो होती है जिसमें, लेकिन उसका कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं होता अगर वो लगा भी दिया। फायर बॉल बहुत छोटे एरिया के लिए होती है, इसको हम बोलते हैं क्लोज एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है। ओपन एनवायरनमेंट में काम नहीं करती, उसके लिए स्मोक आपके जो काम करता है फायर एक्सटिंग्विशर ही काम करता है। फायर एक्सटिंग्विशर में DCW जो होता है, जो पाउडर होता है, वो यूज़ किया जाता है मल्टीपर्पज़ का फायर फाइटिंग के लिए। ये सबसे अहम चीज़ अब जो होनी चाहिए कि आप स्मोक अलार्म ज़रूर लगाएं ताकि रात की आग आपको पता चल सके। अच्छा, ये कितना खर्चा कितना आता है स्मोक का? मुझे पैसे बताए ना, अगर क्योंकि शायद ताजिर ये समझते हैं कि ये कोई बहुत आग से बचने के जो आलात हैं ये बहुत महंगे। 900 रुपये का आता है जो शोर करेगा अपने तौर पे। और अगर अलार्म सिस्टम यानी स्मोक अगर उसमें जाएगा तो वो खुद अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, और उसकी मालियत सिर्फ 900 रुपये। तो 9, और आपका यहाँ पे जो मैंने देखा अभी कि 20-25 करोड़ का सामान जल के जो है वो लेकिन हम 900 रुपये का एक फायर अलार्म नहीं लगाते। डिडक्शन होता है, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर होता है। सेकेंडली अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर जो आता है वो कितने, उसकी मालियत क्या होती है? 4000 रुपये से लेके 6000 रुपये तक। ठीक है। उसके अंदर भी साइज़ का फ़र्क होता है। आप छोटे वाले भी रखें तो कम से कम यानी आप अगर एक 4000 रुपये का फायर एक्सटिंग्विशर जो कि कोई वैल्यू नहीं रखता है, लोग इस वक्त 1 वक्त 2 वक्त का खाना खा लेते हैं इन दुकानों में बैठकर, अगर वो मुस्तकिल आपकी दुकान पे रखा होगा तो हर दुकान पे एक होगा तो वो क्वांटिटी होगी कि बड़ी से बड़ी आग बुझा सकता है। बिल्कुल। और फिर अगर कोई ऐसे मुश्किल हालात आते तो उसका इस्तेमाल होगा। अच्छा, वो रिफिल हो जाता है उसके बाद? रिफिल हो जाता है, ख़राब नहीं होता, उसकी तकरीबन 10 साल 5 साल तक वो चलता है। ठीक है। और आप उसको ऐसा चेक करा सकते हैं। अच्छा, मैंने एक बात और देखी है कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर हमारे यहाँ लगे हुए भी हैं तो मुझे तो ये फील होता है शायद वो ऐसा शोपीस लगे हुए हैं, लोग शायद उसका तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोगों ने लगाए हुए ना, वो पता नहीं 10-10 साल से लगे हुए, इस्तेमाल नहीं हुए। ऐसे ही है, लेकिन बात सर ये, जब आप किसी से लें तो उससे कॉन्ट्रैक्ट करें कि साल में आके चेक करो पर्सनली, आप लोग खुद भी। अच्छा भाई, फिर लोग इससे भी डरते हैं कि मुझे चलाना नहीं आता। देखिए अगर एक दफ़ा पता होगा ना तो आपको उस पर लिखा हुआ है, पास होता है कि इसको आपने पुल करनी है, पेन एम लगाना है, दबाना है, स्वीप करना है। अच्छा, रिफिल कितने में होता है, किस प्राइस में रिफिल होता है? मेरे ख्याल में 250 रुपये पर किलो के हिसाब से होता भाई है। 250 रुपये 1200 रुपये बन जाता है। 1200 रुपये में अगर एक रिफिल हो जाता है तो मेरे ख्याल से जो लोग जो है फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहे हैं तो 1200 रुपये भी कोई ये ताजिरों के लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आप एक ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, आप हाँ बिल्कुल दुकान पर लगा हुआ बिल्कुल आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। और हमारे जो कौमी इदारे हैं बहुत सारे, वो इसकी फ्री ट्रेनिंग भी दुकानों में करा सकते हैं। इसके अलावा सर गार्ड जो हैं, बैंकों के बाहर गार्ड्स होते हैं, इसके अलावा जो गार्ड दुकानों के बाहर होते हैं, चौकीदार होते हैं, उनको ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बहुत ही मैंने देखा है, जो हमारे गार्ड खड़े हुए हैं, जो चौकीदार खड़े हुए हैं, ये अनट्रेन है, ना इन्हें गन चलाने आती है, ना जो गार्ड्स हैं ना उनके पास गन होती है, ना फायर एक्सटिंग्विशर चलाने आते हैं। तो ये किस बात की जो है तहफ़्फ़ुज़ फराम करें? सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, चौकीदार होते हैं, उनका काम खाली सिक्योरिटी नहीं होता, उनका काम सेफ्टी भी होता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पहले सेफ्टी है तो उनका काम है कि उन्हें जिस काम की रखवाली के लिए लगाया गया है, सिर्फ उन्हें चोरों से और डाकुओं से नहीं बचाना है। उन्होंने जो है अगर आग लग जाती है या इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो उस जगह को सेफ करना है, बचाना है। बिल्कुल मैंडेटरी है कि आपका जो गार्ड करो वो इंसिडेंट कमांडर होता है। हाँ। कि उससे इंसिडेंट होगा तो उसको कमांड करना। अच्छा, इसमें रिजवान साहब कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई लिस्ट बनाई जाए तो गार्ड्स की और सिक्योरिटी पर मामूर लोग जो हैं, आप एक कैंपेन शुरू करें कि भाई उन सब की जो हम लिस्टिंग कर रहे हैं उन लोगों को हम फ्री ट्रेनिंग देंगे। मेरे ख्याल से हम लोग फ्री ट्रेनिंग करा सकते हैं। हम लोग जो हैं, हम खुद आपको ऑफ़र देते हैं कि हम आपके पूरी मार्केट में, सदर में जितनी मार्केट है इसमें, क्योंकि फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, हम इनके साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हम आपकी पूरी मार्केट में जितने गार्ड हैं, जितने चौकीदार हैं, उन सब को हम ट्रेनिंग कराएंगे, फ्री ट्रेनिंग कराएंगे कि अगर मुश्किल वक्त पड़ जाता है तो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाना है और फायर बॉल किस जगह पर लगानी है और रिस्पॉन्स क्या करना है। बिल्कुल, अगर सही टाइम पे रिस्पांस हो जाएगा ना, आग खत्म हो जाएगी, तो हम ट्रेनिंग करके बताएंगे कि आपने इन्फॉर्म क्या करना है। आप 2 घंटे तक इंतजार नहीं करना, फौरन प्रिवेंशन। बिल्कुल। और ऑक्सीजन जो है किस जगह पर होती है, किस जगह नहीं होती है। अगर मिसाल के तौर पे इमरजेंसी एग्जिट भी बंद हो जाए तो कितनी देर तक आप सर्वाइव कर सकते हैं, आप कैसे निकल सकते हैं, उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, खुदा न खास्ता किसी को आग लग जाए तो उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। ये पूरी ट्रेनिंग है ये, तो हम आपको ये ऑफर देते हैं। हफ्ते में रहेंगे हम इनसे, और हमारे कीड़ा के दफ्तर में तशरीफ लाएं। हमारी पूरी टीम बना दी जाएगी और ट्रिप बाय ट्रिप हम उनसे काट बिल्कुल। मैं बिल्कुल आपको जो है, आपका सबसे बड़ा शुक्रिया, आपने जो है ये हमारा जो है मसला सुना भी और ये बताया। इंशाल्लाह हम जो मार्केट के जो हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारे जो अहदेदारान हैं, इसके अलावा जो मार्केट के जो एसोसिएशन के हमारे लोग हैं, उनकी हम लिस्ट बनाते हैं
और चौकीदारों के भी नाम लिखते हैं, आपके जो बिल्कुल आपकी रहनुमाई भी लेंगे। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग हमारा काम जो सरकार को या और इदारों को करना चाहिए आप करने जा रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह इससे भरपूर फ़ायदा अच्छा, उठाएंगे। मैं रिजवान भाई आपको एक बात बताऊं, देखिए हमारी जो बैड गवर्नेंस है, मतलब वो कोई तकल्लुफ़ की बात नहीं है कि हम कहें कि हमारी सरकार जो है उसमें बेनता बैड गवर्नेंस है। हमारी जो सरकार है सूबाई सतह पे ख़ास तौर पे जो है उनमें बेनता करप्शन है, मतलब ये सबको मालूम है। इसमें मतलब क्या 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 बात करें और क्या इसमें कहें। तो जब जब हमारी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ हमें जो है हुकूमत नहीं दे रही है, रियासत उसमें फ़ेल हो रही है, तो फिर ये ताजिर बरादरी आप सब लोग इसी मार्केट से आप लोग बहुत पैसे कमाते हैं माशाल्लाह से, और टैक्स भी देते हैं लेकिन अर्निंग भी करते हैं। तो हम अपने जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी बिल्डिंगों को बचाने के लिए इसमें एक्शन हम खुद लेते हैं, हम खुद आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। बिल्कुल, हमें खुद अपना काम खुद करना पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं काम करेंगे, जब तक कि हमारे मसाइल हल नहीं पड़ेंगे। और इंशाल्लाह जो है आपने जो हमें ताउन की दफ़ा जो बताया हमने, तो इंशाल्लाह इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपनी मार्केट वालों को ड्रिलिंग भी कराएंगे, सिखाएंगे और बताएंगे कि भाई कि आपने कैसे आपको अपने महफूज रखे, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो हम किस तरह जो है उसको उसकी तदाबीर इख्तियार करें। और ये सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग होगी। एक दिन की ट्रेनिंग के अंदर जो चौकीदार है, जो गार्ड्स हैं, वो इस काबिल हो जाएंगे। और देखिए एक डर भी होता है कि मैं ये चीज़ें आलात इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आलात ख़राब ना हो जाए, चीज़ें ना हो जाए, तो उन्हें मेंटली तौर पर तैयार करना है कि जनाब ये इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, असल वैल्यू इंसानी जान की है। और जो माल है ख़ास तौर पे देखिए, कारोबार इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हम खड़े हुए, मोबाइल का डब्बा छोटा सा होता है और आप सोचें यहाँ पे एक रात आग लगी है, 12 घंटे तक आग रही और उसमें कोई 25-30 करोड़ का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब उसकी मालियत बहुत ज़्यादा है, उसको हमें कैसे सेव करना है। तो सर ये फरमाइए, अभी तक गवर्नमेंट के कुछ लोग आए, उन्होंने विजिट किया? देखिए अभी तक तो कोई सरकार की ना कोई डिप्टी कमिश्नर आया, ना कोई कमिश्नर आया, ना कोई सूबाई हुकूमत जो निगरान है उसका कोई हालांकि नुमाइंदा आया। 24 घंटे हो चुके हैं आग लगे हुए, आज दूसरा दिन है। फिलहाल अभी जो है हमारे एमकेएम पाकिस्तान के जो है अमीनुल हक साहब आए, उसके अलावा निहाल हाशमी साहब आए मुस्लिम नून से, और ये पता चला है कि आफाक अहमद साहब आ रहे हैं। तो सियासी जमात के लोग तो आ रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत है, हुकूमत सिंध निगरान, या जो भी इदारे हैं, वो अभी तक कोई हमसे मुलाकात की, ना हमारा मसला सुना, ना कोई रिलीफ फराम किया है। देखिए फेलियर यही है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ना, बहुत से लोग जब ये कहते हैं यार केयर टेकर गवर्नमेंट है, भाई केयर टेकर गवर्नमेंट है तो किसी की तो जिम्मेदारी है ना ये। और दूसरी बात ये है कि चाहे सियासी हुकूमत किसी की भी हो, सियासी लोग जो है उनके चेहरे बदल जाते हैं, नई हुकूमतें आ जाती हैं। असल चीज़ इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर हमारे इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे, उनके सही चेयरमैन लगे हुए होंगे, उनके इदारे में सही डीजी लगे हुए होंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी हुकूमत है, कौन सी सियासी जमात की हुकूमत है। अगर इंस्टीट्यूशन अपनी जगह सही काम कर रहे हैं तो वो सबसे पहले खड़े होंगे यहाँ पर आके, जिसका हम फुकदान देखते हैं। क्योंकि इन सारी इंस्टीट्यूशंस को सियासी जमातों ने अपना जरगमाल बनाया हुआ है, अपनी पसंद के वो चेयरमैन लगाते हैं, अपनी पसंद से सारा रिश्वत का बाजार जो है चलता है। इस वजह से जो है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं हो पाते, खुद मुख्तार नहीं हो पाते, मेरिट पे लोग नहीं लग पाते, सियासी भर्तियाँ होती हैं इदारों के अंदर, तो इसलिए फेलियर सामने आते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये बाकायदा हमारी पूरी काबीना को समझाया। और इस वक्त कराची इलेक्ट्रॉनिक कीडा के तमाम मेंबरान, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं। सदर साहब की हिदायत पर और आपके ताउन से इंशाअल्लाह ताला हम ये ट्रेनिंग सेंटर जल्द शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 15 साल पहले यहाँ वेयर हाउसेस थे, उनको ख़त्म करके यहाँ तकरीबन कोई 60 दुकानें बनाई गई बिल्डर ने। तो जाहिर सी बात है SBSA की सारी मिली भगत से ही बनाई गई ना, और SBSA आज मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से सारा ये मामला ख़राब हुआ है। जी हाँ, हम कई बार ये आवाज़ उठा चुके हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल इलाकों के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कच्ची आबादियों में ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कच्ची आबादियाँ कराची की, जहाँ पे वो लीज नहीं है, लीगल नहीं है, लेकिन फ्लोर पे फ्लोर खड़े होते जा रहे हैं। इसी तरह से सुपर हाईवे के इलाके और वो इलाके जो कि लीगल नहीं है, वहाँ पे भी कि रिश्वत का सबसे बड़ा जो है वो कारोबार है, जो कराची की बिल्डिंगों से कमाया जा रहा है। और इस पर जो है इस पर एक एक्शन होने की ज़रूरत है। इससे पहले हमने देखा स्मगलिंग पे एक्शन हुआ है, इससे पहले हमने देखा अफगानियों के जो गैर कानूनी तौर पर अफगानी रहते थे उन पर ऑपरेशन हुआ है, हमने देखा डॉलर का जो माफिया था उस पर ऑपरेशन हुआ, डॉलर बेहतर हुआ। तो एक ऑपरेशन यहाँ भी होना चाहिए कराची बिल्डिंग की, जो सर आप लोग समझते हैं कि होना चाहिए कि ये जो रिश्वत है का बाजार कराची बिल्डिंग पर अथॉरिटी के में हम देखते हैं, इसको कंट्रोल होना चाहिए। सर आप मुझे फरमा दें, जो चलें ये तो पुरानी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंगें जो हो रही हैं उन पर SOP फरमा दें। नई बिल्डिंग जो हो रही है, बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान फायर सेफ्टी प्रोविजन 2016 है, जिसके लिखा हुआ है कि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होना ज़रूरी है, आपके फायर फाइटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, आपके डायरेक्शन सिस्टम होना ज़रूरी है, आपका अलार्म होना ज़रूरी है। ये मैंडेटरी है। स्पेशली स्केप पाथ, 2 स्केप पाथ होना मैंडेटरी है। एक सर ने बात कही थी कि हमारे पास दूसरी ज्वाइंट स्केप रूट है,
लॉ ये कहता है कि हर 150 मीटर बाद, हर 150 फीट बाद एक स्केप रूट होना चाहिए। तो एज पर मैंडेटरी जस्ट स्केप रूट नहीं है, हमारे से स्केप रूट निकालना ज़रूरी है। जितनी कंबाइन हमारी मार्केट है उसमें स्केप रूट मैंडेटरी बनाना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोगों ने जो है यहाँ पर ये जिन लोग मुश्किल के आए इनके दर्द को समझा और इसलिए आप यहाँ पे खड़े हुए। देखें वाक़यात बहुत हो रहे हैं, एक महीने में जो है वो वाक़यात जो हैं वो आग लगने के कराची में कोई 10 से 15 हो रहे हैं। ख़ासतौर पर इस सीज़न में ये तादाद और ज़्यादा बढ़ जाती है, जानी और माली नुकसान हो रहा है और ये रुक नहीं रहे हैं। और इसलिए नहीं रुक रहे क्योंकि हम उसका कोई सदेबाप कर नहीं रहे, उस पर जो एक्शन लेने चाहिए वो एक्शन हम नहीं ले रहे। तो उन पर एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये वाक़यात जो है दोबारा ना हो सके। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।